उपचुनाव के नतीजों से कांग्रेस के अरमान तो ठंडे पड़े ही हैं। निर्दलीय और एसपी बीएसपी के विधायकों की उम्मीदों पर भी पानी फिर गया है। कैसे, देखिए ये खास रिपोर्ट। उपचुनाव में बीजेपी 19 सीटें जीतकर बहुमत के आंकड़े को पार कर गई और सरकार परमानेंट हो गई। इन नतीजों ने कांग्रेस को जहां अनसेफ किया, वहीं 7 अन्य विधायकों के अरमानों पर भी पानी फेर दिया। बीएसपी विधायक रामबाई, राजेश शुक्ला, एसपी के संजीव शुक्ला और निर्दलीय सुरेंद्र सिंह शेरा का भविष्य अधर में लटक गया। 2018 में ये कांग्रेस सरकार में किंग मेकर की भूमिका में रहे, लेकिन तब भी मंत्री पद की ख्वाहिश 15 महीनों बाद अधूरी की अधूरी रह गई। बीजेपी की सरकार आई तो फिर इस ख्वाहिश को पंख लगे, लेकिन उपचुनाव के नतीजों ने फिर वहीं पहुंचा दिया जहां से चले थे, यानी ना खुदा मिला ना विसाले सना। मेरा मन तो बीजेपी से ही लड़ने का है कि अगला चुनाव में बीजेपी से ही लड़ूं। मेरा खुद का मन। भूपेंद्र सिंह जी, नरोत्तम जी हैं जो इन लोगों ने जो आश्वासन दिया है, तो मुझे इन पर पूर्ण भरोसा है। बिल्कुल दी मुझे जुबान ने कि आपको कोई ना कोई पद जरूर देंगे निगम मंडल में, और मुझे भरोसा है। और रही मंत्रिमंडल की, तो मंत्रिमंडल का विशेष अधिकार सीएम शिवराज जी का है, जो लायक व्यक्ति हैं जिनको उनको देना होगा वो देंगे उनके लिए। मुझे इसकी कोई बुराई भी नहीं है। राजनीति के दो पार्टों के बीच फंसे ये विधायक अब दावा चाहे जो करें, लेकिन स्थिति ये हो गई है कि ना इधर के रहे ना उधर के। पहले बीजेपी कांग्रेस वाले इनके चक्कर काटा करते थे, अब उसका उल्टा हो रहा है। जैसे जनता का सम्मान करते हैं तो वो तो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, उनका भी सम्मान करेंगे। उनकी भी कोई बात उनके विधानसभा क्षेत्र की होगी, कोई समस्या होगी, तो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी उनकी समस्याओं का भी निराकरण करेंगे, क्योंकि वो पूरे प्रदेश का विकास चाहते हैं। क्योंकि स्वतंत्र हैं वो पार्टियाँ, तो जीत के अपने दल के नाम से आई हैं, तो वो जिसको चाहे वो समर्थन कर सकती हैं। कल हमारी सरकार थी, हमें उन्होंने समर्थन दिया था। आज बीजेपी की सरकार है, बीजेपी को अगर वांछित होगा तो बीजेपी उनसे समर्थन ले लेगी। इन सब में एक निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल दोनों जगह कामयाब रहे। कमलनाथ सरकार में मंत्री पद मिला था, अब बीजेपी में मंत्री पद का दर्जा प्राप्त खनिज विकास निगम के चेयरमैन हैं। हालांकि बाकी 6 विधायकों को मंत्री पद भले ही ना मिला हो, लेकिन कमलनाथ सरकार में उनकी खूब पूछ परख हुई। इतनी पहुंच तो उस सरकार में कांग्रेस विधायकों की भी नहीं थी। लेकिन अब सत्ता के समीकरण बदलने के बाद उन विधायकों को अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता ज्यादा सता रही है, जिन्हें अनुशासन तोड़ने के जुर्म में पार्टी ने निलंबित कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।